नमस्कार, दिल्ली डायलॉग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए, आज जिस सीट पर हम मौजूद हैं बेहद ही खास होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गई। बहुत दिलचस्प यहां पर मुकाबला हो गया है। दो बिहारी बाबू एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ है मौजूदा सांसद मनोज तिवारी और उनका मुकाबला हो रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार के बारे में आप जानते हो, कई विवाद, कई जो किस्से हैं वो उनके साथ जुड़े। खैर, यहां पर टक्कर कैसी है, लोग क्या सोच रहे हैं दोनों को लेकर, सीधा उनका रुख करते हैं। आप बताइए, दो तरफ, अगर एक तरफ बात करें कन्हैया कुमार, एक तरफ मनोज तिवारी, दोनों बिहारी बाबू, कौन किस पर भारी पड़ेगा? कोई भारी नहीं है, एक तरफा है। मनोज तिवारी जी एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ से कम 6-7 लाख वोटों से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार जो देशद्रोही है, कहता है इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, क्या यार देश के नारे लगाता है, इतनी बकवास करता है जो देश के बारे में, जो जनता के बारे में नहीं सोचते। और एक ये आम आदमी जो गठबंधन किया है, बेटे की कसम खाता था बच्चों की, ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा। आज क्या हो रहा है, जो सारे चोर चोर मुझे भाई एक साथ इकट्ठे हो गए, जो गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन, ये मनोज तिवारी जी भाजपा के सामने ये गठबंधन कहीं नहीं टिकता है, कहीं नहीं टिकेगा। आप बोल रहे हैं क्या वाकई में ऐसा है? कन्हैया कुमार टिक पाएंगे मनोज तिवारी के सामने? कन्हैया कुमार टिक नहीं पाएंगे, हराएंगे कन्हैया कुमार, क्योंकि इनके पास बस एक ही डायलॉग है कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं कह रहा हूं 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार थी? यदि उसके पास कुछ होता तो उसको सजा देते। ये कहने से कुछ नहीं होता है, मुद्दे नहीं है। 10 साल का काम का हिसाब लेगी जनता, और काम का हिसाब लेगी। ये नहीं है कि वाटिका में प्रोग्राम रख दिया और कार्यकर्ताओं को बुला लिया। जनता के बीच में जाएंगे तो मनोज तिवारी ने काम किया 10 सालों में जनता में। आज ऐसे ही जो डिबेट हो रही है, ये जनता के बीच में करना, पता लग जाएगा क्या काम करा है। कोई 10 साल कोई 10 आपसे तभी तो पूछ रहे हैं, आपसे तभी तो 0%। आप बोलिए क्या? तिवारी का अगर एक भी काम गिना देगा तो हम लोग इनके लिए काम करने को तैयार है। एक काम मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल के अंदर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं करा। पता नहीं इतने बेशरम लोग हैं ना ये लोग। आज इस उत्तर पूर्वी दिल्ली की किस्मत अच्छी है कि कन्हैया जैसा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के मुद्दों पे बात करता है, ना कि इन लोगों की तरह भड़काने का काम करता, देश को धर्म के आधार पर बांटने की बात नहीं करता। किस्मत अच्छी है हमारी, और हम सारे मिलकर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता उसको 2 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ तो बोल रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार बहुत मजबूत नजर आ रहा है? बता रहा हूँ जी, इनमें से 90% आदमी तो हमारे ही हैं जो ये कह रहे हैं कि हम केवल खड़े हो रहे हैं, आम आदमी के वजह से वोट आपको ही देंगे, मोदी को वोट देने वाले हैं। आप ये बोल रहे हैं कैमरे पर कुछ और बोल रहे हैं और वोट कुछ और करेंगे, आप ये बोल रहे हैं? लेकिन यहाँ तो बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। बोल रहे मनोज तिवारी ने काम नहीं किया। पूरी बुराड़ी के अंदर जितनी भी वोट हैं लगभग सब बीजेपी की हैं। कुछ ही ये सब के सब बीजेपी के वोटर हैं, ये केवल खड़े हैं वहाँ। मेरी बात होगी इनसे। अरे भाई, वो तो विरोध कर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? आते ज्यादा राम मंदिर जा चुके हैं, ये राम मंदिर भी गए हैं, ये राम मंदिर भी जा चुके हैं। नहीं, कोई मंदिर में गया, राम मंदिर में गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बता दें कौन किसको वोट दे रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? मनोज तिवारी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज तिवारी जी ने क्या काम नहीं किया बुराड़ी में? बता, एक स्कूल बनने वाला है, मेट्रो रेल आने वाली है, उसके अलावा इतने काम किए हैं। मनोज तिवारी जी पिछली बार 1.5 लाख से जीते थे, इस बार 6 लाख वोटों से जीतेंगे। जिसको ये लोग लेके आए हैं वो टुकड़े गैंग का आदमी है, टुकड़े गैंग, आतंकवादियों। मनोज तिवारी आपके इलाके में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, किसने कहा? लोगों के बीच जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ये लोग बुलाएंगे तो इनके कहने से भी जरूर आएंगे। समस्याओं को सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल। काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, काम हुआ है। गलियां बनाई है उन्होंने, क्या काम ने? सिग्नेचर ब्रिज बनाया है, क्या काम नहीं किया है? क्या काम नहीं किया है? बड़े नाले बनवाए हैं, एक इतनी बड़ी मेट्रो बन रही है, बुराड़ी में स्कूल बन रहा है, और अंधों का स्कूल बन रहा है, अंधे लोग हैं उनको स्पेशल स्कूल बन रहे हैं। क्या काम नहीं किया ये गिनवाए। ये लोग अपना सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनका मसीहा जा चुका है जेल। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो इनके लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं। राम मंदिर लेकिन इस बार तो हालात बहुत बदले। आप यहाँ से बात ये नहीं कि कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, हालात ये है कि 2 पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी। गठबंधन के उम्मीदवार है कन्हैया कुमार। एक तो इनका पोलिंग एजेंट कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे एक अंतिम दीपक जो है हमारे कपूर सिसोदिया हैं,
जिस पार्टी का प्रत्याशी है वो अंतिम दीपक है इस विधानसभा में, कपूर सिसोदिया। बाकी आप सारे दुनिया ढूंढ लो तो कांग्रेसी मिलेगा नहीं कहीं भी, आपको कहीं कांग्रेसी ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या वाकई में यह हालात है? क्या वाकई में यह हालात है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सभी पोलिंग बूथ सभी पे लोग मिलेंगे। ये भाजपा वाले देखिए, ये 10 साल की नाकामी वर्सेज युवाओं की उम्मीद कन्हैया नहीं, मैंने देखा मनोज तिवारी का एक बयान। उन्होंने बोला कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट उनकी लोकसभा सीट है 14,600 करोड़ का मैंने काम करवाया है, वो ये दावा कर रहा है। बिल्कुल झूठ का पुलिंदा, बिल्कुल झूठ की बातें कर रहे हैं। देखिए इन्हीं में से एक सीनियर जो बीजेपी का नेता है वो ये कह रहा था, भाई पता नहीं क्यों बीजेपी ने इसको टिकट दे दिया, 6 को टिकट काट दी थी, इसका भी काट देना चाहिए था, पता नहीं हमारे ऊपर डाल दिया, कैसे जीतेगा। ये इनके लोग ही नहीं तो कुछ सोच समझ बता दूं तो यहाँ से कुछ सोच समझ कर दिया होगा ना मनोज तिवारी को टिकट। 6 को रिप्लेस किया, मनोज तिवारी वही बरकरार रहे। जी, केवल मोदी से दलाली और मक्कारी के नाम से टिकट आप संयमित होकर अपनी बात रखिए। नहीं सर, मनोज तिवारी मक्कारी के सिवा और कोई 14 करोड़ क्या 14 रुपए का काम कराया हो बताएं मेरे को। मैं खुद RWA कहाँ लोग बोल रहे हैं मनोज तिवारी इलाके में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्या शकल नहीं दिखते सर, नहीं शकल नहीं दिखाती। मैं खुद RWA प्रधान हूँ, मैं RWA प्रधान हूँ, कसम से कहा कह रहे कभी नहीं। क्या बोल रहे हैं? आते हैं गाना सुनाते हैं। कौन सुनाता है गाना? मनोज तिवारी हमारे जो MP है वो गाना अच्छा सुनाते हैं। नहीं, काम कैसा करते हैं? काम ऐसा है जो पूरे बुराड़ी को NDPL को उन्होंने कह दिया DDA का नोटिस चाहिए। जो 2019 में केंद्र सरकार ने एक नारा दिया जो अनथराइज कॉलोनी को, लेकिन लोग बोल रहे हैं ठीक है काम करना है, लेकिन गाना सुनाना कौन सी गलत बात है ये बोल रहे हैं। गाना सुनाना अगर अपराध है तो कर्पूरी ठाकुर जी लोकगीत गायक थे और वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए। वो बोल रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, वो मशहूर गायक भी है। देखिए वो बोल रहे हैं, और सुनिए मैं बता रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है वो मशहूर गायक है, मशहूर एक्टर है, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं बतौर सांसद, उन्होंने काम किया उस पर सवाल उठा। मैं बता रहा हूँ, सुनिए रुक जाओ। और मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। जब अगर किसी के खिलाफ एक्शन होता है, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, नारेबाजी नहीं, सबकी एक एक करके बात यहाँ पर सबसे बात होगी, एक एक करके बात अपनी रखिएगा जब माइक आपके सामने होगा। नारेबाजी नहीं, बताइए आप। बता रहा हूँ, एक चीज बताओ। मैं आऊंगा, अभी आऊंगा आपके पास। मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे थे ना कन्हैया कुमार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। जब इनके नेताओं के खिलाफ एक्शन होता है तो ये छाती पीटते हैं। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन हुआ ना, चोरी करी तो जेल में, कन्हैया कुमार भी बेल पे हैं। वो देशद्रोही है, वो चोर है, वो टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। और आम आदमी पार्टी, सुनिए कन्हैया कुमार को जब उम्मीदवार बनाया गया और जिस तरह से टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने के बाद देशद्रोही तमाम आरोप लगाए गए, इस पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने यह बोला है कि कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ इसलिए वो जेल से बाहर आए। आम आदमी पार्टी, सुनो, आम आदमी पार्टी को आप ही के पास बोलिए, बात पूरी रखिए। आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह का और एक करके कैमरे के सामने ये बात कर रहे हैं महिलाओं के, नहीं ये बात कर रहे हैं महिलाओं के, एक संयमित होकर एक करके आप शोर नहीं, सुनिए, महिलाओं के सम्मान की बात बता रहा हूं। आप खड़े रहिए। अरे मैं महिलाओं के शोर नहीं, मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरह से नहीं, मैं महिलाओं के पास जाता हूँ, महिलाओं के आप क्या बोल रही है? पहले जवाब, चलिए आप बोलिए, फिर महिलाओं। देखिए ये कर्पूरी ठाकुर से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। वो मनोज तिवारी गाना गाता है, बेबी बियर पी के नाचे छम्मा छम्मा छम्मा। मनोज तिवारी गाना गाता है, बेबी बियर पी के नाची। वो कर्पूरी ठाकुर से तुलना कर रहे हैं। हार्दिक पटेल देशद्रोही था। हार्दिक पटेल को इन्होंने जेल में डाला, देशद्रोही बनाया, और जब वो भाजपा में गया तो आज वो भाजपा का विधायक है। आप बोलिए, क्या सुनिए,
बेवजह चिल्लाए जा रहे हैं। माइक सुनिए, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। इस विधायक का जो प्रतिनिधि है जल बोर्ड का, वो उस महिलाओं को छेड़ता था, वो उसका प्रतिनिधि है। और दूसरा, इस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20 औरतों के साथ बलात्कार हुआ। उन औरतों ने अपना मुंडन कराया, उन औरतों ने यहाँ धरना दिया, उन औरतों ने बड़ी बड़ी बातें और आरोप आप लगा। हाँ सुनिए, ये सबके सामने तो वीडियो चली है। उन लोगों ने इस अरविंद, सुनिए, अरे क्या बात कर रहे हैं, इनका बात है चिल्लाना बेवजह है। अरे इनको पता, क्या पता इन लोगों को, जिन लोगों ने, जिसका प्रतिनिधि, जिस जल बोर्ड का प्रतिनिधि महिला को छेड़ दो, ये बात करेंगे। जिस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग वो वायरल हुई। महिलाओं से बात करता हूँ। आप बताइए, मनोज तिवारी एक तरफ, कन्हैया कुमार, दोनों बिहारी बाबू, मुकाबला कैसा लग रहा है आपको एक महिला हो रही है? बहुत बढ़िया, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। मनोज तिवारी जनता के बीच में काम के नाम पर आए थे, लेकिन आज काम कुछ नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार मांगती है महिलाओं का सम्मान मांगती है। लेकिन कन्हैया कुमार पीआरपी के नाचने का डाउन करेगा। माइक पर हाथ मत मारिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? वो सम्मान की बात कर रहे हैं जिन्होंने वो सम्मान की बात कर रहे हैं जिन्होंने दारू के ठेके खोले, वो सम्मान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं। ये लोग बोल रहे हैं सम्मान की बात, दारू के ठेके खोले, दारू के केस में अंदर ये लोग बोलेंगे, ये लोग सम्मान की बात। मुद्दा बन रहा है अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति जो घोटाले की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? ये मुद्दा है ये मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ वो पार्टियों में बीआरपी मक्कारी के सिवा कुछ नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं? शोर मत मचाइए। एक सेकेंड, मैं इस तरफ आता हूँ। आप बताइए, यहाँ पर बताइए, लोग बोल रहे हैं कि भाई मनोज तिवारी ने काम नहीं किया। आप बोल रहे हैं भाई 10 साल से सांसद है, फिर से टिकट रिपीट हुआ है। अरे लोग शोर मचा रहे हैं, तो आप लोगों से सवाल बताइए। देखिए, कहीं कोई टक्कर नहीं है। मनोज तिवारी जी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं। ये जो हल्ला गुल्ला है उसमें कोई तर्क नहीं है। मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। उन्होंने अभी कम्युनिटी सेंटर भी खोला है, स्कूल भी खोल, बुराड़ी में भी निर्माणाधीन है, मेट्रो भी है, एलिवेटेड रोड भी है। मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के अंदर इतना कार्य किया है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और आगे का भी उनका विचार है, आगे का प्लेटफॉर्म तैयार है। और उत्तर पूर्वी लोकसभा को आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, इसको डिबेट को आप अपनी बात रखिए, शोर तो हो रहा है। मनोज तिवारी जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। ये लोग राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे। तीसरी बार फिर से मनोज तिवारी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे और राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। अंत में राष्ट्रवाद ही है, राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं। ये अब देख मोदी, इसलिए तिवारी जी सबसे ज्यादा तो 2 बार जीते हैं, उससे ज्यादा मतों से। लेकिन ये कहा जा रहा है, मेरा सवाल आप सुनिए, ये कहा जा रहा है कन्हैया कुमार को जो उतारा गया, उनका युवाओं के साथ बहुत कनेक्ट है। वो जेएनयू छात्र संघ में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी जो भाषण है, उनकी जो स्पीच है, युवा उससे बहुत प्रभावित होता है। क्या बोलेंगे? इसलिए इसके बाद कांग्रेस ने टिकट। अब आप जो जेएनयू में देख रहे हैं, जेएनयू में भी एबीवीपी आ चुकी है, जो चुनाव जीती है। जो युवा है, ये जो युवा लाए हैं ना, आपने देखा होगा इस गठबंधन को, जो कैंडिडेट है यहाँ से पहले सांसद रहे हैं, दो सांसद रहे हैं ऐसे, शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित और अग्रवाल जी, दोनों ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। दोनों ने चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से मना कर दिया, पूर्व सांसदों ने। तो ये जब मजबूरी में कन्हैया कुमार को लाके यहाँ टिकाया, जो यहाँ पर कहीं भी टिकते नहीं है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, सर देखिए, बोलने दे रही है, ये बोलने देते हैं क्या? अरे इसके बाद मैं आपके पास, सबके पास जा रहा हूँ, हम लोगों को भी बोलने दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक एक करके सर ये कह रहे हैं कन्हैया कुमार ने देश द्रोही। अरे जब तक देश द्रोही कोर्ट नहीं साबित कर देगा, वो कैसे हो जाएगा? मनोज तिवारी, देखो मनोज तिवारी, एक सेकेंड, अरे बात सुन लेते हैं, बात
मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया बुराड़ी विधानसभा टुकड़े 1 रुपए का काम नहीं कन्हैया कुमार पर आपको विश्वास है? बिल्कुल 100% विश्वास है। क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल बात रहे थे एक के साथ एक फ्री गरीब के भला करने के लिए एक दूध की थैली के साथ एक दूध के थैली के साथ में एक केजरीवाल जी एक दारू के साथ एक फ्री बांटते थे। केजरीवाल जी एक दारू के साथ में एक फ्री बांटते थे, उसके जगह पे एक दूध के जगह पे एक थैली फ्री नहीं कर सकते। एक दूध के जगह पे एक दूध फ्री कर देते तो गरीब को भला होता, लेकिन एक दारू के जगह पे एक दारू फ्री कर रहा है। आपको लगता है ये जाएगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ? कर देगा ये मुद्दा जाएगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ? पूरा तरह से जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप मजदूरी करते हैं, आप बोल रहे हैं आप मजदूरी करते हैं। आप बताइए, एक सेकंड सुन ले, 1 मिनट शांत रहो, मैं बता और क्या मुकाबला है कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल का? की टक्कर है, बताइए क्या सब मुकाबला है? देखो पहले भाई दीजिए, देखो मेरी बात सुनो। केजरीवाल है उसने बेशक लोगों के लिए अच्छा करा, माइक मत छीनो, मैं आऊंगा आपके पास। जो फ्री सुविधा दी है, मगर फ्री से कोई काम नहीं चलने का, इससे लोगों को आदत पड़ रही है। जो गरीब जो फ्री किराया करा के रिक्शे वाले बेचारे परेशान है, उनको काम नहीं चल रहा है। जब 2.5 किलो कौन खा रहा है? ठीक है, आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? हमें दारू बंद चाहिए, हमें स्कूल खोलने वाले एक एक करके सबकी बात एक साथ ही। आप बीजेपी एमपी की खुद हमें स्कूल खोलने वाला चाहिए, हमें कॉलेज बनाने वाला चाहिए, हॉस्पिटल बनाने वाला चाहिए। दारूबाज हमें चाहिए ही नहीं। देश का नेतृत्व कोई अच्छा इंसान करेगा तो देश भाग दो। ये लोग एक बुजुर्ग भी है, मैं इनके पास आऊंगा। आप कैमरे के सामने आइए। आप बताइए, आपने कई चुनाव देखे। एक सेकेंड इससे बात होने दीजिए। आपने कई चुनाव देखे, इस बार की टक्कर कैसे लग रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ 70 आदमी है हमारे देश के आजाद और 30% आदमी 70% को तकलीफ दे रही है। इन खड़े दे रहे वो लोग जो अपने आप को कह रहे कि नहीं इस देश का खा के किसी की बुराई करना। ये बताइए, मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी अब आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? इनके लिए एक कहावत है जो कुमार विश्वास ने गाई है, थूका चाटा चाटा थूका गधा बनाया बाप, थूका चाटा चाटा थूका गधा बनाया बाप। नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? जो गिरा सारा। आप क्या बोल रहे हैं? कैमरे की तरफ सुनिए। अरे धक्का मत दीजिए, आप धक्का मत दीजिए। अरे लड़ाई मत करिए, आप लोग लड़ाई मत करिए, यहाँ पर आइए आप लोग, लड़ाई मत करिए। क्या बोल रहे हैं? माइक मत छीनिए। आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं कराया। जनता 2 साल से डीडीए के मुद्दे पर मीटर नहीं मिल रहे हैं। मनोज तिवारी की कोई सुनवाई नहीं है। आज ये बात कर रहे हैं शराब घोटाले की, कि शराब दुकानें वो करवा दी थी। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक कॉलोनी के अंदर अवैध शराब बिक रही है, पुलिस किसके अधिकार में है? मैं पूछना चाहता हूँ, बुराड़ी विधानसभा की जनता जो शराब बिक रही है उसके खिलाफ वोटिंग करेगी कन्हैया कुमार को। जो इन्होंने जो दे रखी है विधानसभा के अंदर, जो वादे करे थे कि रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, तो इस नाम पे कन्हैया को वोट करने जा रही है मनोज तिवारी। कहीं नहीं। क्या वाकई में माहौल है कन्हैया कुमार को लेकर? नहीं, कोई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि काफी मजबूत। एक करके धक्का मत दीजिए। अरे आप लोग धक्का मत दीजिए भाई, धक्का मत दीजिए। सुन लेते, महिलाएं भी खड़ी है यहाँ, महिलाएं भी खड़ी है, धक्का मत दीजिए। चंदा दो। आप बोलिए, कैमरे की तरफ देखिए। क्या बोल पिछले 3 साल से यहाँ नारा बन रहा है। अरे उनकी बात हो रही थी, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। 3
छाटे खुदाई चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा। मेरा 150 रुपये का पेट्रोल डेली लगता है, 150 रुपये का पेट्रोल डूबता है। एक सेकेंड, मैं इस तरफ आऊंगा, इस तरफ आऊंगा, मैं इस तरफ आऊंगा। एक सेकेंड, प्लीज। मैं सबके पास आऊंगा। पहली बात कोई धक्का मुक्की ना करे, अपनी बात संयमित होकर आराम से रखे। आप बोलिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए, कैमरा पीछे, आप बोलिए इस बार मुकाबला कैसा है? महिलाओं के अपमान को ये बात कर रहे हैं। महिलाओं को पूरा सम्मान है, 33% आरक्षण मोदी सरकार के उसमें मिला है। और इनके जो विधायक हो या कोई भी है, वो सब लोग रेपिस्ट भी है, जिन्होंने छोटी छोटी लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, और कैसी को क्या छोड़ेंगे महिलाओं को? आप क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कह रहे हैं ना, चंदा 6000 करोड़ का लिया है। 330 है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, और इस इंडी गठबंधन की 284 सीटें। अब आप बताइए, 281 सीटें हैं, इनको 14,000 करोड़ का चंदा आया है। ये इनके बाप का था, जो वो चंदा था। और सुनो, ये कह रहे काम की क्या काम नहीं हुआ है, ये कह रहे रोजगार नहीं दिया है। ये जो मेट्रो बन रही है, ये कोई अलादीन का चिराग बना रहा है। ये जो मैं बताता हूँ, इनके संस्कार ही अच्छे नहीं है, बोलने देंगे नहीं, इनके संस्कार अच्छे नहीं है, अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। इनके संस्कारों का कितने अच्छे संस्कार है। सुनिए, ये वही कन्हैया कुमार है जो क्या कहता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्या कहता था? यानी ये मुद्दा बन रहा है। बस एक काम, मनोज तिवारी का एक काम पूछिए। मनोज तिवारी 10 साल में कौन सा काम किया है? अगर वो सुप्रीम तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसका सुप्रीम, चलिए ठीक है। चुनावी गर्मी कितनी ज्यादा है यहाँ पर, वो आपने यहाँ पर देखी।